हाय गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। दोस्तों आज की जो वीडियो है हमारे, इसमें हम लोग मैथ की जो पोर्शन है, आप बोला जाए यहाँ पर मैट्रिक्स एंड मिसिंग करैक्टर, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैट्रिक्स एंड मिसिंग करैक्टर्स में क्या चीज़ें होती है कि आपको प्रिडिक्ट करना पड़ता है किस पैटर्न में। जैसे कि मिनिमम क्वेश्चन 3 होता है, तो 2 क्वेश्चन का आपका सोल्यूशन ऑल मीन्स उसमें 2 फिगर या 2 करैक्टर ऑलरेडी दिए होते हैं, तो जिसमें उसका सोल्यूशन किस पैटर्न से किस फॉर्मेट में वो रोटेट हो रहा है, मीन्स रन हो रहा है, वो चीज़ें आपको मिला रहेगा। लेकिन तीसरे का आपको फाइंड आउट करना होता है। तो इसमें ज़्यादा कुछ उस तरह की ये नहीं है कि आपको ये करना है, सारे क्वेश्चन की बेस होता है। किस तरह से क्वेश्चन आ रहा है आपको वहाँ पर दिमाग लगाना होता है। तो हम लोग स्पेशली जो क्वेश्चन है उसी को फॉलो करेंगे और क्वेश्चन से हम लोग उसे समझने को पैटर्न करेंगे कोशिश कि किस पैटर्न में क्या हमें दिमाग माइंडसेट लगाना है। जैसे कि इसमें आपको एटलीस्ट मिनिमम में 50-60 क्वेश्चन करना पड़ता है। तो मैंने ये बुकी का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आप देखो, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर मैं फ़िलहाल इसको यहाँ पर रखूँगा। क्वेश्चन नंबर 5 है ये। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको इस तरह से दिया गया है। तो ये बुक है, ये मैथ नेम इंस्टीट्यूट का है, शंकर कंडेल सर का। तो इसमें क्वेश्चन नंबर जो 5 है तो इस तरह से है, उस तरह से यहाँ पर आपको 39 और उसके बाद आपका फिर कनेक्ट मतलब 39 और यहाँ पर 6 है। उस तरह से फिर आप इधर देखोगे तो कितना है, 34 है और यहाँ 11 है और यहाँ पर व्हाट है, उसके बाद यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 14 है। और ऑप्शन में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ऑप्शन जो है वो कहने का मतलब कि 12 है। उस तरह से बी में आपका कितना है, 12, 25 है। सी में आपका यहाँ पर ऑप्शन है 48 है और डी में आपका ऑप्शन है 52 है। तो आप देखिए इसमें इसका जो हर क्वेश्चन में आपको पैटर्न अलग अलग देखने को मिलेगा। तो इसमें जो है पैटर्न, तो वो पैटर्न क्या है कि आपका यहाँ पर मैं ये क्वेश्चन को मुझे ऑलरेडी मैंने प्रैक्टिस कर चुका हूँ, तो मुझे सारी चीज़ पता है। तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं सोचूंगा, आप लोग सोचिएगा। तो इसमें क्या है, जैसे कि अगर हम लोग ये 2 ठो को ऐड करते हैं और फिर इसका ऐड सब्ट्रैक्ट कर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये रिजल्ट आएगा। जैसे कि 56 प्लस आप करते हो 15 करते हो और आप माइनस करते हो कितना 22 और 22 प्लस 8 करते हो तो आपको कितना आएगा। जैसे कि इसको आप जोड़ते हो दोनों को तो 1 हो गई, अब प्लस ये कितना हो जाएगा 6 अब प्लस 1 7 हो गई। 71 में से आपको कितना घटाना है, 30 घटाना है, तो ये ऑब्वियसली 41 आएगा। तो यहाँ पर 41 है, इसी का है। उसी तरह से इसमें भी अगर आप देखो तो ये दोनों को जोड़ते हैं आप तो और इसको घटाते हैं तो 46 प्लस 9 कितना हो जाएगा 54 हो गई। 54 में से आपको 16 घटाना है तो 54 माइनस 16 करते हो आप तो कितना हो जाएगा आपको। जैसे कि ये कैरी ओवर जाएगा, इसमें 14 हो जाएगा। 14 में से 6 घटेगा, इसमें 14 कैसे हो गया, ये 9 6 15 16 और इसमें 55 होगा ना। 55 में से आपको ये घटाना है तो यहाँ पर 9 हो जाएगा और प्लस यहाँ पर 3 हो जाएगा तो 39 हो गई। तो वही पैटर्न आपको इसमें थर्ड फिगर है उसमें लगाना है। तो थर्ड फिगर में 34 प्लस 11 हो गई और माइनस करते हो आप फाइनली फिर 40 प्लस 16 करते हो आप। तो देखो इसमें क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर टोटल आपका 45 हो गई और 45 में से आप घटाते हो 20 को तो आपका कितना होगा 25 हो जाएगा। और देखो इसमें तो ऑप्शन में क्या है 25, ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर आप हम लोग 4, 3, 2 देख ले रहे हैं, क्योंकि 5 मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, अचानक से वो साउंड प्रॉब्लम आ गई तो इसीलिए हम लोग 5 जो फिगर मैंने बना लिया था वहीं से शुरू कर दिया। तो आप क्वेश्चन नंबर देखते हो, आप 1 देखो, 1 ही में देखो। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है आपका, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 का जो बात है आपका यहाँ पर इस तरह से है फिगर आपका 1 के लिए। 1 में इस तरह से फिगर होने की वजह और इसमें आपका इस तरह से डायसेक्स दिया है और इसमें यहाँ पर आपका 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ 8 है, यहाँ 24 है, यहाँ 96 है, यहाँ 480 है, 480 है और यहाँ पर वाट दिया गया है और यहाँ पर 2160 है दिया। इस तरह से ऑप्शन में आपके पास से हाई लेवल है,
860, उसके बाद बी में आपका अवेलेबल है 1140, सी में आपका अवेलेबल है 2880, उसके बाद डी में है आपका अवेलेबल 3240 है। तो ये हो गई। और आपको इसमें आपको फाइंड आउट करना है, जैसे कि इसमें तो देखो ये पैटर्न किस तरह से चल रहा है, सबसे पहले एनालिसिस करना पड़ता है। तो हम लोग इसमें बहुत सारे दिए हैं, लेकिन मिनिमम आपको एनालिसिस 2 ठो होता है, 2 ठो आपको पैटर्न को फ्लो करना है। तो जैसे कि आप इसमें 1 into 1 करते हो तो इसमें क्या होगा, 1 into 1 करते हो तो 4 आ गई, फिर 4 में आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो 8 आ गई, 8 में 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो कितना 24 आ गई, 24 में आप 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो कितना हो गई 96 आ गई, 96 में आप 5 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये आ गई। तो जाहिर सी बात है सारे में देखो आप एक एक्स्ट्रा नंबर जो भी प्रोडक्ट आ रहा है उसमें एक ऐड कर मल्टीप्लाई किया जा रहा है। तो इसमें 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप फाइनली मल्टीप्लाई करो 480 इंटू 6 करो तो आप क्या होगा, ये 0 होगा, 8 से 48 होगा, उसके बाद यहाँ पर 6 चौका 24 और 4 जो कैरी आउट है वो आएगा। तो टोटल यहाँ पर ये ऑप्शन आ गई, सी नंबर ऑप्शन आ गई है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इस तरह से आंसर होगा। तो इसमें आपको फाइनली क्या देख रहे हो, किस पैटर्न में सारे सिस्टम चल रहा है, मैट्रिक्स किस तरह में चल रहा है, जो मिसिंग कैरेक्टर फाइंड आउट करने के लिए वही है। तो इसमें आपको आप क्वेश्चन नंबर 2 देखते हो, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 में आपको मैं ले जाऊँ, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको सिंपली उसी तरह से दिया गया है। तो एक ट्रेंगुलर है क्वेश्चन नंबर 2 में एक ट्रेंगुलर है 2 है, उस तरह से यहाँ पर फिर एक 3 ठो ट्रेंगल आपके पास अवेलेबल है, 3 ठो ट्रेंगल। तो 3 ठो ट्रेंगल में आप देखिए यहाँ पर 5 है, 6 है, उसके बाद 12 है और 4 है, उसके बाद यहाँ पर 6 है, 7 है, उसके बाद 21 है, 5 है, उसके बाद आपका पास 4 है, 8 के साइन है, यहाँ पर 10 है और 8 है यहाँ पर। तो इसमें आपको ऑप्शन में ये ऑप्शन मानो 32 है, बी में आपका 48 है, क्योंकि ऑप्शन नहीं मिसिंग है इसमें इसलिए मैं अपने से लिख रहा हूँ। ऑप्शन सी में आपको 40 है, ऑप्शन डी में आपको मानो 42 है। तो इस तरह की चीज़ें आपके पास है ऑप्शन अवेलेबल। तो आप में को इसमें क्या होता है ना, जो भी इसमें सरकमफ्रेंस है, जैसे कि ट्रेंगुलर साइड है, उसको उससे अंदाज़ा लगाना होता है कि ये जो मिडल आया है कैसे आया है। तो इसका तो मुझे पता है, जैसे कि इसमें 5 इंटू 6 इंटू 4 करते हो आप तो कितना आता है, देखो आप इसमें 6 चौका 24, 24 को आप 5 से मल्टीप्लाई करते हो तो 120 आता है। तो आप 12 से डिवाइड करते हो यहाँ पर, मानो ये सपोज, तो यहाँ पर 10 आता है। या इसी को आप इसे भी लिख सकते हो, 1 से जो 20 है उसे 10 से डिवाइड करते हो तो आप 12 आता है। तो ये 12 यहाँ पर आई तो यहाँ पर 12 हो गई। तो उसी तरह से क्या है कि हमें इसमें भी 10 से डिवाइड कर देखेंगे 21 आ रहा है कि नहीं। तो इसमें देखो आपको क्या है, 5 है इंटू 6 है इंटू 7 है, इससे मल्टीप्लाई करो और 10 से डिवाइड करो, 20 देखो 21 आ रहा है कि नहीं। तो आपको क्या है, 7 से 42 होगा, 42 को आप 5 से मल्टीप्लाई करते हो तो 2 से 10 होगा, 2 से 10 को 10 से डिवाइड करते हो तो आपको 21 हो जाएगा आंसर। तो 21 यहाँ पर भी है। तो कहने का मतलब कीजिए ये जो 2 ठो पैटर्न में 2 ठो यहाँ पर ये फिगर 1 है और मानो ये फिगर 2 है, फिगर 1 एंड 2 सेटिस्फाई कर रहा है तो आपको फिगर 3 भी या जो करैक्टर 3 है वो भी सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पर आप क्या करते हो, 4 इंटू 8 करते हो और इंटू 10 करते हो तो क्या हो जाएगा, इसमें आप कैलकुलेट करो, डिवाइड 10 से करना है आपको तो इसे काट सकते हो। तो ये 4 इंटू 8 फाइनली आपका आंसर होगा, मीन्स करने का मतलब 32 आपका आंसर होगा। इतना करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये थोड़ा बहुत आपको समझना पड़ेगा। तो 32 ऑप्शन ए में है तो 32 आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। उसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास बुक है तो आप दिमाग लगा सकते हो जब तक मैं क्वेश्चन यहाँ पर नोट डाउन कर रहा हूँ। तो अगर बुक नहीं है तो एक मैथ का बुक लेना ज़रूरी है, क्योंकि मैथ जो है 20 नंबर के कंटेंट करता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको 20 नंबर, क्योंकि आप सारे दिन काफ़ी दिनों से आप पढ़ रहे हो, 11-12 पढ़ रहे हो और कितना एफर्ट लगा रहे हो। तो फिजिक्स में आप 50 लेकर आते हो, केमिस्ट्री में 25 लेकर आते हो, बायोलॉजी में आप इतना एफर्ट, इतना मेमोराइज, इतना निमोनिक्स बनाने के बाद आप 80 लेकर आते हो, और मैथ सिर्फ 2 से पेज को आप थोड़ा कमांड देते हो और आपका 9-10 का या फिजिक्स आपका स्ट्रॉन्ग है तो उसके बेसिस पर भी आपको 20 नंबर का इज नॉट अ जोक, इट्स अ ह्यूज नंबर। तो आप यहाँ पर थोड़ा एक बुक ले ले। तो आप 3 नंबर के क्वेश्चन देखते हो। 3 नंबर में क्या है, 3 नंबर में आपका इस तरह से आता है और फिर इस तरह ही से है, और यहाँ पर मानो सपोज
इसको यहाँ से है उस तरह से, फिर आपको इस तरह से है और यहाँ पर इस तरह है। तो इसमें क्या आ गया है 13 है, उसके बाद 19 है और उसके बाद 4 है। तो उसके बाद क्या होगी 17 है, 1 है, यहाँ पर 9 है और यहाँ पर 10 है और यहाँ पर आपको 1 2 8 है और यहाँ पर 32 है और यहाँ पर व्हाट फाइंड आउट करना है। ऑप्शन आप देखोगे तो क्या है, इसमें 10 है, बी में आपका ऑप्शन जो है वो कहने का मतलब कि 15 है, सी में जो आपका ऑप्शन है वो 20 है, डी में आपका ऑप्शन जो है वो कहने का मतलब 25 है। तो ये सारा रहा ऑप्शन। और देखो इसमें क्या है, जैसे कि आपको ये दो ऊपर का जो दो विंग्स दिख रहा है वो आपका ये रिजल्ट दे रहा है, मीन्स इसके ये दोनों इसको रिजल्ट है, ये रिजल्ट है मानिए। तो हम लोग इसमें और इसमें देखेंगे। तो आप जैसे कि इसमें 13 को और प्लस 19 करते हो तो आपका कितना आता है 32 इक्वल टू 32 आता है, तो सॉरी 32 आता है 32। तो 32 को आप 4 से डिवाइड करते हो तो क्या होगा 8 होगा यहाँ पर मानो। उसी तरह से क्योंकि यहाँ पर 4 है, इसी तरह से आप 71 और प्लस 9 को करते हो तो आपका क्या होगा, जैसे कि इसमें 80 हो जाएगा। तो 80 को आप 10 से डिवाइड करते हो, यहाँ जो 10 आया है तो 8 हो जाएगा आपका। तो ये कहने का मतलब कि दोनों बराबर हो गई। तो कहने का मतलब कि यहाँ जो भी चीज़ें हैं वो डिवाइड कर रहा है, जो इसका सम है उसको। तो 1 to 8 को आप प्लस 32 करते हो तो इसमें क्या होगा, मानो सपोज x है तो हमें x से डिवाइड करना है और इधर क्या है 8 होगा 8 है। तो इसमें हम लोग को क्या करना है, जैसे कि इसको जोड़ते हैं तो 40 को 4 10 का 0 और 3 1 5 6 हो जाएगा और 1 हो जाएगा और 8 को इधर ले आ लेते हैं तो 8 हो जाएगा और x इधर चल जाएगा। तो क्या हो गई कि इसे हम लोग 8 2 जा 20 के हिसाब से x का वैल्यू निकालेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर। तो x का वैल्यू आपका 20 आ गई। तो ऑप्शन सी में आपका 20 है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होता है। तो फाइनली आपको क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग कर चुके हैं वीडियो के स्टार्टिंग में। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या यहाँ पर दिखाता है। क्वेश्चन नंबर एक सर्कुलर क्वेश्चन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको यहाँ पर 4 जो है क्वेश्चन नंबर 4, तो इसमें एक सर्कुलर पोर्शन दिया गया है, तीन ठो करैक्टर है टोटल इसमें सर्कुलर का। उसके तरह से आपका 8 ऊपर है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर आपका 6 है और यहाँ पर 36 है और यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 2 है। उस तरह से यहाँ पर 46 है, उस तरह से आपके यहाँ पर 7 है, उस तरह से आपका 8 है और यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 4 है और उस तरह से यहाँ पर क्वेश्चन में 1 दिया है लेकिन 1 जो है रंग है, यहाँ पर आपको 7 होगा। उस तरह से यहाँ पर 10 है, उस तरह से आपका यहाँ पर वाइट है और 6 है। अब देखो आप यहाँ पर ऑप्शन में जाते हैं हम लोग। ऑप्शन जो अवेलेबल है हमारे पास 42 है, बी में आपका ऑप्शन जो अवेलेबल है 46 है और सी में आपका जो ऑप्शन है 48 है और डी में जो ऑप्शन है आपका 50 है। तो यहाँ पर ये चीज़ें हुई डी का। तो इसमें देखिए, इसमें आपको क्या होता है ना, जैसे कि ये जो सरकमफ्रेंस में है वो सारे चीज़ को मल्टीप्लाई प्रोडक्ट एड सब्ट्रैक्ट कर हम लोग को मिडल का जो वैल्यू है उसे फाइंड आउट करना पड़ता है कि किस तरह से आया है। तो इसमें ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या है, जैसे कि हम लोग को ये दो जो है इसको हम लोग अगर मल्टीप्लाई करते हैं और इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों का जो डिफरेंस होगा वो करने मतलब कि रिजल्टेंट होगा। जैसे कि आप 8 × 6 करते हो, 8 × 6 करते हो और माइनस क्या करना है आपको, यहाँ पर 2 × 6 करना है। तो आप देखो इसको सोल्व आउट करते हो तो 48 हो जाएगा, 48 में से आप 12 घटाते हो तो 36 आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो इसी तरह से आप इसमें भी करोगे तो इसमें क्या है आपका, देखो यहाँ पर 8 × 7 करोगे 56 हो जाएगा और माइनस यहाँ पर 2 × 5 करोगे 10 हो जाएगा। तो कहने मतलब कि फाइनली आपका 46 यहाँ पर आ जाएगा। उसी तरह से फिर आप इसमें देखो, इसमें करते हो तो क्या है आपका 1 × 10 करते हो। पहले ये मिस्टेक वाले को समझते हैं, 1 × 10 करते हो, 1 × 10 करते हो तो 10 हो जाएगा और माइनस क्या 4 × 6 करते हो 24 हो जाएगा। तो माइनस क्या -16 आंसर आ गई ना, सॉरी -14 आंसर आ गई। तो -14 आपका तो है ही नहीं, -14 देखो आप है ही नहीं कहीं ऑप्शन में, -14 कहीं पर ऑप्शन में है ही नहीं। तो फिर आप -14 नहीं है तो कैसे, ये 1 जो है ये रंग है तो इसको हम लोग को 1 को नहीं लेंगे, 1 की जगह पर आप 7 रखो आंसर मिलेगा।
ऑप्शन से। तो यहाँ पर क्या है 1 इंटू ये 7 इंटू 10 है, 7 इंटू 10 करो आप, और फिर माइनस आप 4 इंटू 26 करो, तो क्या होगा, ये 70 हो जाएगा। 70 माइनस 6 चौका 24 हो गई। तो इसमें क्या होगा, देखो इसमें 0 6 हो जाएगी, और यहाँ पर क्या है 6 है, 6 में से 2 घटेगी तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ 46 आपका आंसर आ रहा है। तो 46 ऑप्शन बी में है, 46 आपका आंसर हो गई। 46 फाइनली एनालिसिस करो। देखो ये प्रोसेस मैंने थोड़ा स्लो में जा रहे हैं, और स्लो में इसलिए भी है कि ठीक है मुझे पता है कि ये चीज़ें यहाँ पर हो रही है, लेकिन आप लोग को पता नहीं है कि ये चीज़ें यहाँ पर हो रही है। तो सो फाइनली आप लोग को एक कंसेप्ट आए, बिल्डअप आए, और जब आप प्रैक्टिस करोगे तो सी में आप टाइम पकड़ सकते हो, क्योंकि सी में आपको सिर्फ इतना टाइम नहीं रहेगा कि आप इतना सोचो क्या चीज़ें होगा उसके बाद आप करो। आपको पहले से पता होना चाहिए कि क्या कौन सी फॉर्मेट आता है, कहाँ पर क्या चीज़ हमको लगाना पड़ता है, क्योंकि एग्ज़ाम जो होता है ना वो ऑलरेडी आपको पता जो चीज़ है उस पर टेस्ट कर रहा होता है। ये नहीं कि आपको उस एग्ज़ाम हॉल में इन्वेंशन कर रहे हो तो उसमें आपको ज़्यादा टाइम दिया जाए कि ये चीज़ें पर सोचो, है ना। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर आप, क्योंकि 5 हम लोग कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आप जाओगे तो क्वेश्चन नंबर 6 आप देखो तब तक क्या चीज़ें उसमें दी गई है। तो ये नहीं है कि मुझे भी इतना एक्सपर्टिज्म जो आप देख रहे हो कि इतने बंदे फास्ट कर ले रहा है, तो ये टाइम ओवर ऑफ टाइम पीरियड में आता है किसी के पास भी, और आप भी कर लोगे, आप भी आ जाएगा। हो सकता है कि कोई नया क्वेश्चन आ जाए, मुझे भी थोड़ा सोचने का टाइम लग जाए, क्योंकि इसमें आपको थोड़ा सोचने वाली सब्जेक्ट है, और इसमें आप कितना फास्ट करते हो यही डिपेंड करता है आपको। तो इसमें भी एक मिस्टेक है क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 6 का उस तरह से आप देखो यहाँ पर फिर एक और इस तरह से है। तो इसमें मैं कितना बड़ा बना दिया, इसमें आपको इसे थोड़ा मैं इरेज करता हूँ और अटैच होगी ज़्यादा, और उसके बाद इसमें आपको फिर यहाँ पर मुझे बनाना चाहिए था इसको, और यहाँ पर इस तरह से होगा ये। तो यहाँ पर इसको यहाँ से लेगा, और फिर एक और करैक्टर दे रहा है आपको। गलती हो जा रही है बार बार, ऐसा लग रहा है कि ये मार्कर भी थक गया है। तो आपको यहाँ पर इस तरह से हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको इस तरह से ले जा कर दो। ओके, तो आप देखो इसमें क्या है, ऑप्शन ए जो है यहाँ पर 5 दिया गया है, यहाँ पर 16 है, और यहाँ पर आपका 109 है। तो ये 109 ना होकर ये जो 109 है वो रंग है, यहाँ पर आपको 129 होना चाहिए। उस तरह से ये 5 है और ये 2 है, तो ये चीज़ें हो गई यहाँ पर। और आपको फाइनली फिर दूसरा देखते हैं हम लोग। उस तरह से यहाँ पर 21 है, उस तरह से यहाँ पर 22 है, उस तरह से आपका यहाँ पर 53 है, उस तरह से आपका यहाँ पर 15 है, और यहाँ पर 19 है, और फिर आपका यहाँ पर 17 है, और वाट है, और 51 है, और फिर आपका 13 है, और यहाँ पर 48 है। और ऑप्शन में देखो आप, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए में आपका देखते हो कि ऑप्शन ए 25 है, ऑप्शन बी आपका क्या है 27 है, ऑप्शन जो सी है वो कनेक्ट मतलब आपका 49 है, ऑप्शन जो डी है वो कनेक्ट मतलब 129 है। तो हम लोग को इसमें सबसे बड़ी बात जो है इसमें कैलकुलेशन की है, और कैलकुलेट करते हैं कि ये चीज़ें कैसी आ रही है। तो अगर हम लोग इसमें देखें कैसे आ रहा है, तो जैसे कि सबसे पहले अगर हम लोग ये ठीक है फॉर्मेट, तो इसमें जैसे कि मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये 16 और 5 को 16 और 5 को मल्टीप्लाई करते हैं। और देखो ये क्वेश्चन जो है मैं आपको सोल्व कैसे करते हैं उसमें टिक दे रहा हूँ। तो इसमें 16 और 5 को मल्टीप्लाई करते हैं, और यहाँ पर आपको प्लस करते हैं 5 इंटू 2 को। तो देखो इसमें क्या होगा 80 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर 10 हो जाएगा, तो 90 तो हो गई। लेकिन कहने का मतलब 129 है भाई, तो 129 को कैसे ले आना है इसको देखो। तो इसमें आपको फिर करने का मतलब अगर हम लोग इसमें से घटाते हैं तो कितना हो जाएगा 11 का स्क्वायर करते हैं तो 1 से 21 हो जाएगा हम लोग का। और फिर करने का मतलब कि ये 1 से 21 हो गई, तो 1 से 21 तो 28 बचेगा हम लोग के पास। तो 28 का स्क्वायर करते हैं तो हाँ, तो इसे आप यहाँ पर देखो, इसको हम बताते हैं किस तरह से। तो इसमें 5 देखो 5 हो गई,
आपका 16 में से 5 घटा दिया हमने और इसका स्क्वायर कर दिया, अब प्लस कर दिया, फिर कितना में से 5 में से मैंने 3 घटा दी, 2 घटा दी, 2 है ना, देख लेते हैं एक बार कंफर्म कर लेते, 2 घटा दी तो क्या हो जाएगा इसमें 16, देखो 11